हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से और हिसार जिले के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 4 मई 2025 को की गई, जिसने हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। धर्म सिंह छौक्कर हरियाणा की राजनीति में एक जाना माना नाम है। विधायक रहे छौक्कर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। उन्होंने ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। छौक्कर को उनके क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता था, जो जनता के बीच हमेशा मौजूद और सक्रियता के लिए जाने जाते थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई विवाद भी सामने आए, जिनमें वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। ये आरोप अब मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले के साथ और गंभीर हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छौक्कर की गिरफ्तारी को एक लंबी जांच का परिणाम बताया है। यह जांच कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेन देन, संपत्ति के गैरकानूनी अधिग्रहण और धन शोधन से जुड़ी है। सूत्रों के अनुसार ईडी को छौक्कर के कुछ बैंक खातों और संपत्तियों में असामान्य गतिविधियों के सबूत मिले, जो उनकी घोषित आय से मेल नहीं खाते थे। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब ईडी को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें छौक्कर और उनके कुछ करीबी सहयोगियों पर काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान ईडी ने कई शहरों में छापेमारी की, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और हिसार शामिल हैं। इन छापेमारियों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत जब्त किए गए, जो इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुए। ईडी ने धर्म सिंह छौक्कर को उनके हिसार स्थित आवास से हिरासत में लिया। इससे पहले उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान छौक्कर कुछ सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे और उनके बयानों में कई असामान्यता पाई गईं। इसके बाद ईडी ने औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद छौक्कर को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने उनकी हिरासत की मांग की। अदालत ने ईडी को कुछ दिनों की हिरासत मंजूर की, ताकि मामले की गहन जांच की जा सके। इस दौरान छौक्कर के वकीलों ने जमानत याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। छौक्कर की गिरफ्तारी ने हरियाणा की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी के कुछ नेताओं ने दावा किया कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यह कार्रवाई कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। हम इसका कानूनी और राजनीतिक स्तर पर जवाब देंगे।